हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। खरकुदा में हुई जच्चा बच्चा मौत के मामले में बुधवार को परिजन भारी संख्या में एकत्रित होकर पुलिस थाने में पहुंचे और पुलिस से मांग की है कि संबंधित अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों पर अभी तक कार्यवाही नहीं की गई। इस दिशा में जल्द कार्यवाही की जाए। पुलिस ने कहा कि जो कमेटी गठित की गई है उसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आते ही उसके आधार पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सोहटी गांव के ग्रामीण 2 गुटों में एकत्रित हुए और खरकुदा एसडीएम कार्यालय में पहुंचे। एक गुट तो हटाए गए 2 सफाई कर्मचारियों के साथ था, जबकि दूसरा गुट गांव सरपंच के नेतृत्व में था। एसडीएम डॉक्टर अनमोल जैसे ही कार्यालय में पहुंची तो भारी भीड़ को देखकर गुस्से में आ गई। उन्होंने सिर्फ 3 व्यक्तियों को कार्यालय में बुलाया, जिनमें 2 हटाए गए सफाई कर्मचारी जबकि तीसरा महिला सरपंच को, और दोनों से जांच पड़ताल की। इसके साथ ही उन्होंने दोनों पक्षों को कहा कि संबंधित दस्तावेज साथ लेकर आएं सबूत के तौर पर। इसके बाद इस मामले में आगे की कार्यवाही की जाएगी। सरपंच बबीता का आरोप है कि दोनों कर्मचारी काम नहीं कर रहे थे, जिन्हें नोटिस देकर हटाया गया है। इसके अलावा हटाए गए कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें राजनीति का शिकार किया गया है, जबकि उनके पास सबूत हैं और गलियों के लोगों के हस्ताक्षर हैं जहां पर उन्होंने कार्य किया है। एसडीएम डॉक्टर अनमोल ने ग्राम पंचायत व हटाए गए दोनों सफाई कर्मचारियों से स्पष्टता से तथ्य मांगे हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जानी है। इस मौके पर जसवंत, रामचंद्र, संतोष, दयावंती, अनीता, बलजीत, जितेंद्र, विजेंद्र, नवीन व भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मैं गांव सोटी की सरपंच। हम यहाँ पे हमारे यहाँ सफाई की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसलिए सफाई कर्मी हटाए गए हैं। उन्हीं की तरफ से पूरा गांव हमारे सहयोग में साथ देने के लिए सब आए हुए हैं यहाँ पे। वो सब यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे गाँव में सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है। इनको हटा के इनकी जगह पर नए ऐसे कर्मचारी लगाए जाए जो गाँव में सफाई करें, सारे काम हो सके अच्छी तरह, साफ़ सफाई का काम अच्छी तरह से हो सके, गांव साफ़ सुथरा रहे। बाकी सभी गांव वाले, गांव की महिलाएं, सभी बड़े हमारा साथ देने के लिए आए हैं यहाँ। गांव सोटी पंचपूर्णम और जी हमारे गांव में कोई सफाई नहीं हो रही ढंग से। बहुत दिन से परेशान हो रहे हैं। कभी बहुत बार कह लिया, कहते हैं तो उल्टे जवाब दे रहे हैं जी। तो इसलिए हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2 वे हटाकर हमारे को नए 2 कर्मचारी मिलने चाहिए जी। हरियाणा स्टेट पेचक सिलौट चैंपियनशिप में प्रताप स्कूल खरकुदा के खिलाड़ियों ने 25 पदक जीते। हरियाणा स्टेट पेचक सिलौट चैंपियनशिप जो कि 7 से 9 जुलाई 2023 को मदीना गोहाना में आयोजित हुई, जिसमें प्रताप स्कूल खरकुदा के खिलाड़ियों ने 16 स्वर्ण, 5 रजत व 4 कांस्य पदकों सहित कुल 25 पदक जीतकर सोनीपत जिले में प्रताप स्कूल खरकुदा का नाम रोशन किया। पदक विजेता खिलाड़ियों में प्री टीन अंडर 12 दिव्यांग 24 किलोग्राम, धीरज 34, अंश 54, अतीक दहिया 64 व नव्या 30 ने स्वर्ण पदक, भूमि 34 ने रजत व वंश 30 ने कांस्य पदक जीता। सब जूनियर अंडर 14 में तान्या 39, तरुण 33, आर्यन 45, लक्ष्य 63, निखिल 75 व हर्षित 54 ने स्वर्ण पदक, आयुष्मान 48, प्रतीक 60 व आदित्य 66 ने रजत पदक तथा अनंत 57 ने कांस्य पदक जीता। जूनियर वर्ग में कुणाल राठी 51, सन्नी 55, दिवस 63, मनप्रीत 75 व गौतम प्लस 100 ने स्वर्ण पदक, रजत 89 ने रजत, अनिकेत 89, मोहित मलिक 83 व आर्यन ने 16 में कांस्य पदक जीता। सभी पदक विजेता खिलाड़ियों का विद्यालय प्रांगण में द्रोणाचार्य अवॉर्ड ओम प्रकाश दहिया, खेल निदेशक प्रताप स्कूल खरकुदा, प्राचार्य दया दहिया, एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध दहिया, पेचक सलौट कोच जगविंदर पांचाल व कबड्डी कोच सुरेंद्र राठी ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। हर रोज की बात ही आज प्रताप स्कूल खरखोदा के 35 लाख के बच्चे अंडर 12 सब जूनियर और जूनियर के बच्चे गोहाना में 35 लाख चैंपियनशिप हुई थी मदीना गांव में, और ये हमारे मेडल जीत कर आए हैं। टोटल मेडल हैं 25 टोटल मेडल हैं, जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है। तो देखिए ये यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि ये प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल खरखोदा खेलों में बहुत ही आगे है शिक्षा के साथ साथ। और देखिए कितने मेडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 94 गोल्ड है और 63 सिल्वर, 60 ब्रॉन्ज है। इसी प्रकार नेशनल में 699 गोल्ड है, 423 सिल्वर और 551 ब्रॉन्ज मेडल। इसी प्रकार के स्टेट में 1368 गोल्ड है, 789 सिल्वर और 1079 ब्रॉन्ज मेडल है। और देखिए इसी प्रकार ये सब यहाँ प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल की खेल की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और यहाँ कोचिंग व्यवस्था। और मैं ये बताऊं कि आपको यहाँ 24 प्रकार के डिसिप्लिन है, जिसमें 38 कोच कार्य करते हैं यहाँ पर। जैसे हरियाणा खेल विभाग का नर्सरियाँ चल रही हैं और भारतीय खेल विभाग से
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से खेलो इंडिया स्कीम चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा खेलों का प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल संगम है। वैसे स्कूल का नाम प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन खेलों में आगे आने की वजह से हर रोज मेडल आते हैं, तो इसको प्रताप खेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा है। तो मैं इस अवसर पर बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आशीर्वाद देता हूं, और इनके कोच जगमंदर पांचाल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और आशीर्वाद देता हूं कि ये बच्चों को आगे ले जा करके इससे ऊपर इंटरनेशनल लेवल पर जा करके खिला करके भारत का नाम रोशन करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। 3 दिन से चल रहे धरने को जसपा नेता पवन चेयरमैन ने कराया समाप्त। जननायक जनता पार्टी के नेता व हरियाणा वित्त विकास निगम के चेयरमैन पवन खरखुदा ने तहसील कार्यालय के सामने चल रहे धरने को समाप्त कराया। इस मौके पर धरने पर बैठे रामनिवास में अन्य कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि 20 तारीख को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला खरखुदा में आएंगे और गांव की समस्याएं सुनेंगे। वहां पर उनके हर पॉइंट से संबंधित मामला उनके सामने रखा जाएगा और अगर जांच की ज़रूरत होगी तो जांच भी करवाई जाएगी ताकि दोषियों पर कार्यवाही की जा सके। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उन पर कार्यवाही हो सके। धरना समाप्त करते हुए रामनिवास ने कहा कि अगर इसके बाद उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे जिले के डीसी ऑफिस कार्यालय के सामने धरना रखेंगे और इसके बाद दिल्ली जंतर मंतर पर भी धरना करेंगे। बुधवार को फिरोजपुर बांगर गांव के ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग के दोनों तरफ बने नालों की सफाई न होने से आक्रोशित होकर रोष प्रदर्शन किया। कामरेड हंसराज राणा ने बताया कि नालों की सफाई न होने के कारण दूषित पानी गलियों में घुसकर लोगों के घरों में जा रहा है। इस मौके पर सुरेंद्र, हवा सिंह, रविंद्र, कर्मवीर, सुरेश, धर्मपाल, रोहताश, जयपाल, दीपांशु, अमित, विक्की व अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। फिरोजपुर बांगर के नालों की सफाई करो, सफाई मान देखी नहीं चलेगी, सफाई मान देखी नहीं चलेगी। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल खरखुदा में अब नेत्र रोग विशेषज्ञ उपलब्ध। डॉक्टर प्रियंका पटेल MBBS DNB ऑप्थेल्मोलॉजी हर मंगलवार और शनिवार सुबह 9 से 11 बजे तक। उपलब्ध सुविधाएं: सफ़ेद मोतिया की सर्जरी, काले मोतिया का इलाज, पर्दे का इलाज, बच्चों की नेत्र चिकित्सा, नखूनी का इलाज। पता: रोहतक रोड, खरखुदा, सोनीपत। कन्या महाविद्यालय खरखुदा, एफिलिएटेड टू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, NAAC accredited grade A in 3rd cycle, खरखुदा, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा। रेगुलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स: BA, BCom, BCA, Bachelor of Vocational Education in Catering Technology and Hotel Management, Bachelor of Vocational Education, Sports, Nutrition and Physiotherapy. When parents and teachers develop a strong bridge to help the child excel, it can create wonders. Birla School believes that PTM play a huge role in shaping a child's educational journey and future academic success. Birla School encourages parents to participate in school PTM actively, which helps the teacher and parents to know one another better and work for the benefit of the students. Birla School give your child a better value. Admission open for session 23-24 for classes pre-nursery to 9 and 11. लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।